रीमा एक सुंदर, स्मार्ट लेकिन पैसों की भूखी लड़की थी। उम्र लगभग 22 साल। उसके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए न पैसे थे न संसाधन। एक दिन उसे खबर मिली कि शहर का मशहूर और अमीर व्यापारी यशवंत रॉय, जो लगभग 65 साल का था, अपनी तीसरी शादी करना चाहता है। यशवंत अकेला था, लेकिन उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। रीमा ने ज्यादा सोचे बिना इस मौके को भुनाने का फैसला कर लिया। शादी हो गई। यशवंत हर रात रीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था, जिससे रीमा को घुटन होने लगी। वह चाहती थी कि यह सब सिर्फ कागजों तक सीमित रहे, लेकिन यशवंत तो असल जीवन में भी अपनी पत्नी से सब कुछ चाहता था। धीरे धीरे रीमा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन यशवंत ने रीमा को अपने साथ शतरंज खेलने के लिए बुलाया। वह इस शहर का चैंपियन था और उसे यकीन था कि रीमा उसे नहीं जीत सकती। मगर जैसे ही रीमा ने उसे हरा दिया, यशवंत का अहंकार टूट गया। गुस्से में आकर उसने रीमा को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका वकील विजय मेहता आ गया और उसे याद दिलाया कि वह एक बड़ा केस जीत चुका है। रीमा हैरान थी। कौन सा केस? उसने पूछा, लेकिन यशवंत ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर रीमा को जबरन अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। अगले दिन वह उसे एक पहाड़ी जंगल में लेकर गया। वहां उसने शराब पी और फिर दोनों के बीच वही सब होने वाला था कि अचानक यशवंत का पैर फिसल गया। वह एक पत्थर से टकरा गया और सिर पर गहरी चोट लगी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। रीमा ने सोचा कि शायद किस्मत ने उसे इस नर्क से निकालने का रास्ता दिखाया। अगली सुबह एक युवक आया। नाम था करण ठाकुर। उसे यशवंत की देखभाल के लिए रखा गया था। करण पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन अंदर से थोड़ा चालाक लड़का था। जैसे ही उसकी नजर रीमा पर पड़ी, वह उसे चाहने लगा। यशवंत की देखभाल के बहाने वह घर में ज्यादा समय बिताने लगा। एक दिन जब रीमा घर से बाहर बाजार गई थी, करण ऊपर के कमरे में गया। उसने रीमा का कमरा देखा, अलमारी खोली और उसके निजी कपड़े देखे। फिर वह नीचे आ गया, लेकिन जाते जाते कैरम बोर्ड की एक गोटी को जानबूझकर इधर उधर कर दिया। जब रीमा घर लौटी तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने कैरम बोर्ड देखा और समझ गई कि कोई उसके कमरे में आया था। शक सीधे करण पर गया। अगले दिन रीमा ने करण को बुलाया और उसे शतरंज खेलने को कहा। फिर कैरम खेलते खेलते बोली, कल रात मेरे कमरे में तुम ही थे, है ना? करण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। धीरे धीरे करण और रीमा के बीच की दूरी कम होने लगी। रीमा जानती थी कि करण उसमें दिलचस्पी ले रहा है और करण को भी पता था कि यशवंत अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। एक रात रीमा ने जानबूझकर ऐसी ड्रेस पहनी जिससे करण का ध्यान भटक जाए। दोनों ने शराब पी और रात साथ बिताई। यहीं से दोनों के बीच का रिश्ता शुरू हुआ। अगले दिन करण ने यशवंत को एक नींद की गोली दे दी ताकि वह गहरी नींद में सो जाए और उनकी रातें बिना किसी रुकावट के गुजर सके। अब रीमा और करण हर रात एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। रिश्ते में अब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि रीमा को करण से सच्चा प्यार होने लगा था। एक दिन करण ने रीमा से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे 5 लाख रुपए दो। मुझे एक बिजनेस शुरू करना है। रीमा थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर अपने प्यार में अंधी होकर उसने यशवंत के अकाउंट से उसका अंगूठा लगवाकर चेक बनवाया और करण को 5 लाख रुपए दे दिए। करण बहुत खुश हुआ और खुशी में रीमा को एक जोरदार किस किया, लेकिन किस्मत ने एक मोड़ ले लिया। ये सब घर की नौकरानी गीता ने देख लिया। हालांकि उसने उस समय कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में शक घर कर गया। कुछ दिन बाद रीमा ने करण को बताया, यशवंत का एक भाई है, मनोज रॉय। वो बहुत लालची है। अगर उसे शक हुआ कि यशवंत की मौत कोई साजिश थी तो सारी प्रॉपर्टी मुझसे छीन सकता है। फिर उसने गंभीरता से कहा, हमें यशवंत को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। करण सन्न रह गया। अब मामला प्यार से हटकर मर्डर तक पहुंच चुका था। उसी दिन
यशवंत ने करण की टी शर्ट पर रीमा का बाल देखकर शक जताया और उस पर चिल्लाया। करण को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। इसी दौरान रीमा ने वकील विजय मेहता से दोबारा संपर्क किया। विजय ने इशारों में उसे शारीरिक संबंध की मांग की। बदले में यशवंत की वसीयत की जानकारी देने का वादा किया। रीमा अब समझ चुकी थी कि चारों ओर से वह सिर्फ इस्तेमाल हो रही थी। विजय मेहता ने रीमा से कहा कि यशवंत ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी, लेकिन उस वसीयत में एक शर्त थी। अगर यशवंत की मौत में रीमा का हाथ होगा तो वह संपत्ति उसे कभी नहीं मिलेगी। इस शर्त ने रीमा को और भी घबराया हुआ बना दिया। विजय ने कहा, अगर यह राज किसी को पता चला तो तुम्हें मुझसे एक और काम करना होगा। विजय की बातों ने रीमा को सच्चाई का एहसास दिलाया। वह अब समझ गई थी कि विजय भी उसे सिर्फ अपनी साजिश में फंसाना चाहता था। हालांकि उसने विजय से कहा कि वह यशवंत को नहीं मार सकती, क्योंकि यह उसकी खुद की मौत के लिए भी खतरा बन सकता था। इसी दौरान करण के साथ रीमा का रिश्ता भी और गहरा हो गया। दोनों ने यशवंत को खत्म करने के बारे में गंभीर रूप से सोचना शुरू कर दिया। रीमा ने करण से कहा, अगर हम यशवंत को मारकर सारी संपत्ति पर कब्जा कर लें तो हम दोनों की जिंदगी बदल सकती है। करण ने कहा, लेकिन मनोज रॉय का क्या? वह भी हमारी राह में आ सकता है, हमें उसे भी रास्ते से हटाना होगा। रीमा ने यह बात मन में ठान ली कि उसे यशवंत को खत्म करने के बाद सारी संपत्ति अपने नाम करानी ही होगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े।